हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो आपकी स्पेशल एजुकेशन जो विशेष शिक्षा की दोस्तों अभी अभी हाल ही के अंदर भर्ती आई थी। और दोस्तों टोटल जो पोस्टें थी, ठीक है? टोटल आपके सामने आपको दिख रहा होगा आपके 121 दोस्तों ये आपके पोस्टें आई हुई है। और दोस्तों पहली बार ये पोस्टें आपके सामने आई है, ठीक है? और विशेष शिक्षा के नाम से आई, सीधी-सी बात है। स्पेशल जो एजुकेशन जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? जो आपके जो आपने देखोगे बहुत सारी स्कूल हैं इनकी, ठीक है ना? तो उसके अंदर दोस्तों लेक्चरर्स की जो पोस्ट है वो आपके सामने आई हुई है। पूरा दोस्तों इसका पूरा सिनेरियो समझेंगे अपन कि विज्ञप्ति के अंदर क्या है, ठीक है? और पूरा दोस्तों इसका सिलेबस जो का इसका फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो दोस्तों यहाँ पर अपन समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है? दोस्तों ये है सारी, और सारी जो भी डिटेल है सारा फर्स्ट पेपर का है, जो भी हमारा कोर्स है सारा वो दोस्तों इसके अंदर बताने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है? 1 जून से दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1 जून 2026 से आपके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 30 जून 2026 तक आपकी अंतिम तिथि है, तब तक आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है? टोटल 121 पोस्ट है, विशेष शिक्षा की पोस्ट है। और दोस्तों जो पूरा अपन इसका वो देखते हैं विज्ञप्ति के अंदर कि क्या इसके अंदर आपके दे रखा है, ठीक है? और सबसे पहले दोस्तों ये है, इसकी एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों आपकी आ गई है, ठीक है ना? आपको अभी आरपीएससी ने आपको तुरंत एग्ज़ाम डेट्स वैकेंसी के साथ भी आपको तुरंत आपकी डेट भी फिक्स यहाँ पर कर दी है। और दे रखा है इसके अंदर कि प्राध्यापक विशेष शिक्षा भर्ती जो प्रतियोगी उनकी दोस्तों डेट दे रखी है 6/12/2026, यानी अगर मैं कहूँ 1 दिन के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। एक पेपर है, ठीक है? और कहते हैं कि ये आपके 6 जो है दिसंबर, जो कि 6 दिसंबर को आपका पेपर होगा 2026 के दिन। दोस्तों ये आपकी डेट भी आरपीएससी ने आपको दे रखी है। अब दोस्तों बात करेंगे कि विज्ञप्ति के अंदर आपके क्या दे रखा है। समझते हैं सबसे पहले। ये दोस्तों आपकी विज्ञप्ति है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? टोटल अगर मैं कहूँ तो 121 पोस्ट है आपके, कितनी है? 121, जिसके अंदर से आप कैटेगरी वाइज़ जो है आरपीएससी ने बाँट रखा है, ठीक है? अगर मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों चीज़ है आपके, हाँ, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। ये दोस्तों आपके लिए है, ठीक है ना? जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, इसके अंदर दोस्तों आपके क्या है, सबसे पहला है आपके जो 6 सब्जेक्ट दोस्तों आपके दे रखे हैं लेक्चर के अंदर। एक तो है इंग्लिश का है, एक हिंदी है, एक हिस्ट्री है। दोनों आपके कंपल्सरी पेपर हैं, ठीक? एक हिस्ट्री है, एक पॉलिटिकल साइंस है, एक आपकी सोशियोलॉजी है, एक दोस्तों आपकी म्यूजिक, यानी 6 सब्जेक्ट के अंदर इसका आपके यहाँ पर बता रखा है कि भाई 6 सब्जेक्ट है, इसके पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक? अगर कहूँ दोस्तों सेकंड सेकंड ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, बीएड से स्पेशल एजुकेशन ये होनी चाहिए, ठीक है? अगर अगर मान लो किसी के पास ये नहीं है, भाई किसी के पास बीएड से आपके स्पेशल एजुकेशन, वो तो बिल्कुल भर सकता है एग्ज़ाम फॉर्म। या फिर दोस्तों बीएड विद 2 इयर्स डिप्लोमा, ध्यान रखना सिंपल जो बीएड होती है और उसके साथ में जो सिंपल जो डिप्लोमा है, 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के अंदर, ध्यान रखना डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के अंदर और सामान्य रूप से बीएड आपकी होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इज़ द काउंसिल आरसीआई दोस्तों, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से दोस्तों ये आपकी डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान रखना ये चीज़ें छोटी-छोटी, ठीक है? और फिर वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का आपको नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों मैं कहूँ इस विज्ञप्ति के अंदर ये दे रखा है कि अगर किसी की मान लो विशेष शिक्षा का अगर एग्जाम देना चाहता है, अगर उसने स्पेशल एजुकेशन बीएड कर रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो आराम से फॉर्म भर सकता है। सेकंड चीज़ दोस्तों इसके अंदर, अगर किसी ने सामान्य बीएड कर रखी है, नॉर्मल जो बीएड होती है अपनी, वो कर रही है और साथ में दोस्तों 2 साल का आपका बीएसटीसी का जो आपकी स्पेशल एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है, अगर वो किसी ने कर रखा है तो दोस्तों आराम से फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। 6 सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं यहाँ पर, एक तो इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी और आपके म्यूजिक। ये 6 सब्जेक्ट्स है, आप आराम से पेपर यहाँ पर दे सकते हो। चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ, वही दोस्तों वेतनमान भी अगर मैं कहूँ तो आपके वेतनमान भी वही दे रखा है, ठीक है? अगर मैं कहूँ दोस्तों सेम वही जो अपने पे स्केल है वो भी दोस्तों आपके L12 कितना है आपके L12 का दोस्तों आपके पे स्केल है इसके अंदर, जो आपके फर्स्ट ग्रेड का रहता है वही दोस्तों आपके पे स्केल है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। और आपकी जो छूट दे रखी है वो दोस्तों आपके सामने आपको पता ही, मेन चीज़ तो दोस्तों यही थी, ठीक है? कि कौन फॉर्म आपके भर सकता है। और आपके एग्जाम डेट भी आरपीएससी ने दे दी है, ठीक है? लगभग मैं समझता हूँ कि अब आपको दोस्तों इसके अंदर लग जाना चाहिए। हाँ, और दो सबसे बड़ी बात हो, क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन है दोस्तों, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। ये बच्चे सुन लेना सारे, जो भी बच्चे जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को समझना। उक्त पदों की अपेक्षित अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो, अगर कोई पेपर दे रहा है जो आपके लास्ट ईयर के अंदर सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो या जो भी सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। किंतु दोस्तों समझना, उस आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, ध्यान रखना जब भी एग्जाम, अगर मान लो आपकी 6 तारीख को एग्जाम है, ठीक है? उससे पहले दोस्तों आपके यहाँ पर क्या जानी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपको सबूत देना यहाँ पर होगा। अगर आप
दिसंबर से पहले-पहले आपकी जितनी भी योग्यता है वो सारी आपको दोस्तों यहाँ पर देनी होगी। ये सारी डिग्री आपकी यहाँ पे हो जानी चाहिए। दोस्तों ये मेंशन है, ठीक? फिर दोस्तों और तो ये सारा आपको पता ही है कि L12 की आपके मैट्रिक्स पे है यहाँ पे, ठीक है? ये तो आपको नॉर्मल चीज़ है। चल ये मेन है। अगर दोस्तों बात करेंगे, सारा आपको बता ही रखा है। मेन तो यही है इसके अंदर, ठीक है? और आपके सामने हाँ, ये सारी डेट है, ये आप देख लेना, डेट फिक्स कर दिया आरपीएससी ने, ठीक है? 6/12/2026 को आपका पेपर हो जाएगा और फिर दोस्तों आपके एक जो है चालू हो चुके हैं, ठीक है? 1/6 से 30/6 तक आपका ये आप आवेदन भर सकते हो आराम से, ठीक है? ये सारी बातें हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे सिलेबस की तरफ, ठीक है? मेन दोस्तों इसका सिलेबस है, फ़ॉरम-वॉरम ओटीआर कर रखा है सारा, दोस्तों देख लेना सारी चीज़ें, या आपके जो है अपडेट है सारी चीज़ें, ठीक है ना? क्योंकि फ़ॉरम सारे भर ही रहे हो आप, ठीक है? मेन चीज़ यही थी। अब चलते हैं आगे, आप बात करेंगे अपन हाँ, दोस्तों ये अपने सिलेबस स्कीम्स की बात करेंगे सिलेबस की, ठीक? आपके क्लियर दे रखा है स्कीम्स के अंदर कि स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन, ये आपके दे रखा है, ठीक? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों है इसके अंदर हाँ, द एग्जामिनेशन शैल बी कितने वही 450 मार्क्स का आपके दे रखा है, वही सेम अभी भी यही होता है, ठीक? सेम पहली चीज़ फर्स्ट 3 शैल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट शैल बी 150 मार्क्स, जो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा सेम दोस्तों अभी भी 150 मार्क्स का होता है, और आप देखोगे इसका भी डेट जो है 150 मार्क्स का, यानी एक 150 का मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर दोस्तों शैल बी 300 मार्क्स, ठीक है? वही 300 मार्क्स है। द ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट शैल बी 1 ऑफ हाफ हावर्स, यानी जो फर्स्ट पेपर होगा उसका वही सेम 1 और आपके 3 हावर्स है, और ड्यूरेशन शैल बी सेकंड पेपर हो 3 और आपके 3 घंटे का आपके ये पेपर होगा। सेकंड दोस्तों मल्टीपल चॉइस के टाइप के पेपर वही सेम्पर जो होता है दोस्तों द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ऑफ ईच पेपर, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ईच पेपर क्लियर लिखा 40%, ध्यान रखना 40% का जो क्राइटेरिया ईच पेपर के अंदर आपके क्लियर दे रखा है, और प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड द अबव शैल बी रिलैक्सेड, वही 5% जो आपके कैटेगरी वाइज SC ST के हिसाब से दे रखे हैं सारा, ठीक है ना? और बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, SC और ST के आपके 5% जो आपके रिलैक्सेशन यहाँ दे रखा है, यानी 40% से अगर मैं कहूँ 5% का रिलैक्सेशन आपके SC ST को यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों ये सारी बात है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अब सिलेबस की तरफ चलते हैं। अगर दोस्तों मैं क्योंकि हमारे द्वारा प्रोग्रेशन एकेडमी के द्वारा आपके यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर की, ठीक है? सब्जेक्ट का जो है आपका सारा वो भी बता देते हैं, मेन हिस्ट्री का बता दूंगा मैं, ठीक है? और अगर मैं कहूँ फर्स्ट पेपर की बात, तो दोस्तों ध्यान रखना ये आपका फर्स्ट पेपर है, आपके क्लियर मेंशन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है? फर्स्ट पेपर की अगर कहूँ तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री सेम अभी दे रखा है, विद स्पेशल एम्फेसिस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री से, वो आपको सेम दे रखा है। जल्द ही आपके सिलेबस भी जल्दी आ जाएगा, वही सेम मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है, स्टेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो सेम सिलेबस, हिंदी इंग्लिश जो है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान जो आपके है सेम सिलेबस है। एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी दे रखी है, इसमें दे रखी है बकायदा, ठीक है? एजुकेशन मैनेजमेंट दे रखा है, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान के अंदर इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जो आपके 2009 वाला दोस्तों आपके जो एक्ट दे रखा है वो आपके यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है? ये लिखा हुआ सिनेरियो इन राजस्थान एंड द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आपके यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है। ये सेम आपके सिलेबस था, वही दोस्तों आपके जो है आपकी विशेष शिक्षा का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, सेम दोस्तों आपके सिलेबस है, ठीक है? दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी विशेष शिक्षा की सारी बातें। सेम सिलेबस है, 121 पोस्ट है, आपके 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं, साथ में बीएड होनी चाहिए। अगर जिसके पास स्पेशल बीएड है वो तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जिसके पास स्पेशल बीएड नहीं है, अगर उसने सामान्य बीएड भी कर रखी है, और उसने दोस्तों ध्यान रखना 2 साल का जो डिप्लोमा होता है या विशेष जो बीएसटीसी होती है स्पेशल एजुकेशन के लिए होती है, वो दोस्तों अगर किसी ने कर रखी है तो वो आराम से फर्स्ट ग्रेड का जो विशेष शिक्षा का जो है वो आराम से पात्र आपके दे रखा है। ये दोस्तों आपके सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट है नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी, जो आपके दे रखा है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी है। ये दोस्तों है 75 क्वेश्चन लगभग इसके आएंगे, और 275 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे। अगर मैं कहूँ तो 150 मार्क्स से आपके हो जाएंगे, और 3 आपके एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चन इसके रहेंगे। लगभग मैं कहूँ तो 150 क्वेश्चन तो वो है, और आपके दोस्तों 75 क्वेश्चन आपके ये सेम दोस्तों आपके जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस दोस्तों ये सेम आपके रहने वाला है, वही आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल पेपर्स है, ठीक है दोस्तों? ये कहानी थी सारी आपके विशेष शिक्षा की, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो आप आराम से भी आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं सारी चीज़ें। दोस्तों ये मेन थी,
और तो कुछ इम्पोर्टेंट इसके अंदर प्रमाण पत्र है वो सारा आपको पता ही है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो सारा आपका देख लेना इसके अंदर जो भी है सारे, ठीक है? तो मेन दोस्तों यही था बताने का फ़र्ज़ और मैं समझता हूँ कि आपके एग्ज़ाम डेट 6 तारीख को है, 6/12 तो आपको दोस्तों लग जाना चाहिए। ये दोस्तों आपके आप आरपीएससी के आपके जो है साइन कर रखे हैं मेहता जी ने, ठीक है? तो ये कहानी थी आपकी किसकी हाँ, अब दोस्तों बात करेंगे आपको डेट बता ही दी है कि 6/12/2026 को आपका पेपर है, ठीक? अब दोस्तों बात करेंगे आपके सामने ये हमारा दोस्तों बैच है। आज से दोस्तों 1 जून से हमारा प्रोग्रेशन एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और जो प्रोग्रेशन एकेडमी के ऐप के अंदर दोस्तों आपको विशेष शिक्षा के नाम से एक अलग से बैच दे रखा होगा, वो आप खरीद सकते हो आराम से और दोस्तों आपके 1 जून से अवेलेबल रिकॉर्डेड बैच रहेगा आपका ये, ठीक है? और लगभग मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट पेपर का जो आपके सिलेबस है, सेम दोस्तों आपके यहाँ भी रहेगा और कहते हैं कि विशेष शिक्षा के नाम से अलग से बैच बना रखा है। हमारे आप जाओगे प्रोग्रेशन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करोगे और कंप्लीट कोर्स मिलेगा, टोटल 13 सब्जेक्ट मिलेंगे इसके अंदर और दोस्तों लास्ट में जाके आपको अगर मैं कहूँ तो सितंबर-अक्टूबर के अंदर टेस्ट सीरीज़ भी दोस्तों आपको यहाँ पर लॉन्च यहाँ पर कर देंगे और कहते हैं कि यहाँ पर लॉन्चिंग ऑफर दोस्तों ध्यान रखना 25% का जो आपके यहाँ पर ऑफ रहेगा स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट रहेंगे, वहाँ पे अगर मैं कहूँ तो लगभग 1999 का मात्र है, उसके अंदर अगर मैं कहूँ 25% का ऑफ के साथ दोस्तों आपके ₹500 है जो है आपके कर दिया जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ लगभग आपके ₹1500 पड़ जाएगा, ठीक है ना? और दोस्तों ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट 13 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, करंट भी यहाँ पे करवा जाएगी और दोस्तों जो चीज़ रह जाएगी वो हम आपको इसी के अंदर आपको ऐड करते रहेंगे। जो चीज़ आपको लगेगी कि सर ये इम्पोर्टेंट है, सारा सब कुछ जो भी है हमारे जो एप्लीकेशन है प्रोग्रेशन एकेडमी का ऐप आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। हम जस्ट लिंक के अंदर भी डाल देंगे आपको सारी चीज़ें। दोस्तों कहने का मतलब है कि पहली बार ये वैकेंसी आई है और जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है दोस्तों आपके लिए मायने रखेगा क्योंकि फर्स्ट 40% का क्राइटेरिया आप देख ही रहे हो पेपर कैसे आ रहा है इस समय, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों इस बार जो भी चीज़ें रही है, अगर आपका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आपका सब्जेक्ट भी कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर ले दे रखा है आपके मेंशन कर रखा है। दोस्तों आप बने रहिए प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में और मैं समझता हूँ कि दोस्तों 121 वैकेंसी के अंदर जो 6 सब्जेक्ट के लोग हैं, वो आराम से अगर जिसने विशेष शिक्षा से डिप्लोमा करा खूब सारे स्टूडेंट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और अगर उसने सिंपल बीएड भी कर रखी है, तो उनके लिए मौका है ये और दोस्तों ये मौका आपको गँवाना नहीं है और विशेष शिक्षा के अंदर आप आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हो और एक अच्छा जो है शिक्षक आराम से उन बच्चों के साथ में एक लेक्चरर के रूप में दोस्तों आपके उनको एक अच्छी शिक्षा देनी ताकि वो आपको चीज़ें वहाँ पर आगे बढ़ सके। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हम लेके आए हैं बैच के लिए, इसीलिए दोस्तों क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है? दोस्तों ये सारी बातें हैं और हमारा आज से नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप आराम से देख सकते हैं हमारे प्रोग्रेशन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ जुड़ने के साथ धन्यवाद। थैंक यू।